हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री ब्रिज अकेडमी। तो आज हम यहाँ पर क्लास 12th का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हम देखने वाले हैं अल्कोहल फिनोल ईथर। तो आइए देखते हैं। अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। तो आज हम पहले अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले अल्कोहल, फिर उसके बाद आने वाली वीडियोस में हम फिनॉल और उसके बाद हम ईथर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो HBSC के स्टूडेंट्स और CBSE के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो देखिए, अल्कोहल के बारे में अगर हम बात करें तो अल्कोहल को जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, अगर मैं बात करूं तो वो है ROH। R क्या है यहाँ पर? R होता है एल्काइल ग्रुप। और OH क्या है? OH है आपका सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स में ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? ये फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का। और ये हमें OH से हम डिनोट करते हैं। क्या लगाते हैं हम सफिक्स में? सेकेंडरी सफिक्स के नाम पर हम ऑल लगाते हैं, OL। देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम नेमिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। नेमिंग, या आप कह सकते हैं IUPAC। IUPAC का अगर हम वैसे फुल फॉर्म देखें, IUPAC की फुल फॉर्म देखें तो वो बनेगी इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो नेमिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि CH3 CH2OH। नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग कहाँ से करी जाएगी? नंबरिंग वहाँ से करी जाएगी जहाँ से हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा? पास होगा। तो यहाँ 1 और यहाँ पर 2। कितने कार्बन हैं? यहाँ पर है नंबर ऑफ कार्बन, जो है नंबर ऑफ कार्बन की अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ कार्बन कहेंगे 2 को हम क्या बोलते हैं? 2 को बोलते हैं हम एथ। क्या बोलते हैं? एथ। और एथ प्लस में कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग है? सिंगल बॉन्डिंग है। तो क्या आएगा? एन आएगा। और एन प्लस में फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि अल्कोहल है। अल्कोहल के लिए हम क्या लगाते हैं? ऑल लगा लेते हैं। ये क्या बनेगा? इथेनॉल बन जाएगा। क्या बनेगा? इथेनॉल। और देखते हैं, जैसे कि CH3 CH3 और ये क्या हो गया? OH। तो देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या बनता है। 1 2 और 3। क्या बना? 3। 1 2 3। तो क्या होगा? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे? प्रॉप लगाएंगे। प्रॉप प्लस में कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग है? सिंगल बॉन्डिंग है। क्या आएगा? एन आएगा। प्लस में अल्कोहल है, OH ग्रुप है, वो कितने पर है? सेकंड कार्बन पर है, 2 ऑल। क्या बन जाएगा? प्रोपेन 2 ऑल। क्या बनेगा? प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर है बात? आइए और देखते हैं। जैसे कि मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखते हैं आगे। जैसे कि
CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 OH। ये है आपके पास कोई अल्कोहल। क्या बनाना है, इसका नेम बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग करिए, पीछे से होगी क्योंकि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ से पास पड़ रहा है, पीछे से पास पड़ रहा है। 1 2 3 4 और 5। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन में क्या आएगा, पेंट आएगा। पेंट प्लस में एन प्लस में कितने पर है, सॉरी गलती हो गई, सबसे पहले क्या आएगा, सफिक्स आएगा, ओ सॉरी प्रीफिक्स आएगा। प्रीफिक्स कहाँ पर है, तीसरे पर है, 3 मिथाइल। क्या बोला जाएगा, 3 मिथाइल पेंट प्लस में, पेंट 5 कार्बन है, पेंट प्लस में एन प्लस में डैश 1 डैश ऑल। तो क्या बनेगा, 3 मिथाइल पेंटेनॉल। क्या बनेगा, 3 मिथाइल पेंटेनॉल। क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, CH3 CH2 CH3 CH CH3 CH2 OH। नंबरिंग करते हैं, कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 और 5। कितने हो गए, 5 कार्बन हो गए। तो देखिए कितने पर पढ़ेंगे, 1 और 1 2, 2,2 क्या है, 2 CH3 ग्रुप हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो हम क्या लगाएंगे, 2,2 डाईमिथाइल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डाईमिथाइल। 2,3 आएगा, 2,3 डाईमिथाइल पेंटेनॉल। क्या आएगा, 2,3 डाईमिथाइल पेंटेनॉल। अब ये देखिए, अभी तक आपने वो पिछले दो एग्जाम्पल देखे, ये भी आपने 2 एग्जाम्पल देखे। ये 2 एग्जाम्पल किसके हैं, ये आपके 2 3 4 एग्जाम्पल थे। ये किसके थे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के थे। किसके थे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कौन से होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी कि जो क्या रखें, एक OH ग्रुप रखें। जो क्या रखें, OH ग्रुप कितने रखें, एक ही रखें, यानी कि कंटेन 1 OH ग्रुप, कंटेन 1 OH ग्रुप आर कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड डाईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। देखिए डाईहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ लिख देते हैं एक के लिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, उसके बाद डाईहाइड्रिक अल्कोहल, और उसके बाद जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वो अल्कोहल होते हैं जो क्या रखते हैं, एक OH ग्रुप रखें। पूरे मॉलिक्यूल में कितने OH ग्रुप हो, एक OH ग्रुप हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। अगर हम बात करें डाईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में, वो मॉलिक्यूल जो क्या रखें, 2 OH ग्रुप कंटेन करें, उसे हम क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जो या 2 से अधिक OH ग्रुप रखें, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, तो ये कैसा है, इसमें एक ही OH ग्रुप है, तो ये कैसा है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। आप इसे क्या बोलते हैं, इथेनॉल भी बोलते हैं और इथाइल अल्कोहल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम इसे, इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें डाईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में, ये R है,
डाईहाइड्रिक अल्कोहल जो क्या रखें, 2 OH ग्रुप रखें, जैसे कि CH2OH, CH2OH। अब ये मॉलिक्यूल कैसा है, ये मॉलिक्यूल ऐसा है कि इसमें क्या है, 2 OH ग्रुप है। कितने OH ग्रुप है, 2 OH ग्रुप है। तो ये कैसा हो जाएगा आपका डाईहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। देखिए 1 और ये कैसा है, 2 है, तो 1,2 है ना, तो ये क्या होगा, इथेन डैश 1,2 डैश डाईऑल, क्या बन जाएगा, इथेन 1,2 डाईऑल। ठीक है, और इसका जो कॉमन नेम होगा वो शायद ग्लाइकॉल होता है, मेरे हिसाब से, मुझे कंफर्म नहीं है, पर ये क्या होता है, ग्लाइकॉल होता है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का देखो, जैसे कि मैं इसे ले लूँ CH2OH, ऐसे आ जाए CHOH, 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 और ये क्या होगा, CH2OH। अब आप इसमें कितने क्या गिन सकते हैं, आप इसमें कार्बन गिन सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या होगा, हेक्स प्लस में एन प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश, और ये क्या होगा, हेक्सॉल, हेक्सऑल। तो कर दीजिए लिखकर, हेक्सेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सॉल। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है सॉर्बिटॉल। क्या बोलते हैं, सॉर्बिटॉल। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, सॉर्बिटॉल। यहाँ पर मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक ख़त्म होते हैं। एग्जाम्पल आपको बहुत मिल जाएंगे बुक में, पर हमारे लिए जितने काम के थे हमने उतने ही पढ़े हैं। उससे आगे चलते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल पर। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में खड़ा हूँ। अब अगर हम बात करें डिग्री ऑफ अल्कोहल की बात करें, है ना, तो क्या होते हैं, जैसे कि 0 डिग्री अल्कोहल, है ना, 0 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद प्राइमरी, है ना, 1 डिग्री अल्कोहल के बारे में हम बात करें, 1 डिग्री अल्कोहल के बारे में हम बात करें। उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल के बारे में हम बात करें, 2 डिग्री अल्कोहल के बारे में हम बात करें। उसके बाद हम 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में हम बात करें, 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में हम बात करें। 4 डिग्री नहीं होता है, ठीक है, 0 डिग्री होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल होता है। इसे हम प्राइमरी अल्कोहल भी कहते हैं, प्राइमरी भी कहा जाता है। इसको हम सेकेंडरी भी कहते हैं, सेकेंडरी, और इसको हम टर्सरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम टर्सरी भी कहते हैं। क्लियर है बात, चले आगे। अब हम पता है हम पढ़ तो लेते हैं, पर वही वाली बात है, पढ़ जाते हैं, गुण नहीं पाते। हम पूरा अल्कोहल चैप्टर हम पढ़ लेंगे, अल्कोहल पढ़ लेंगे, फिनॉल पढ़ लेंगे, ईथर पढ़ लेंगे, लास्ट में बच्चों से क्वेश्चन पूछो तो उनको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल के बारे में नहीं पता होता। तो आप यहाँ पर सीख लीजिए अच्छे से, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखता हूँ, OH, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ पर H। तो आपको बताना है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है या 0 डिग्री है। तो जिस कार्बन से 0 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ देखिए आप, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन को नोट डाउन करिए और उस कार्बन पर देखिए कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। आई रिपीट दैट,
कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन से देखिए कि कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए इस वाले कार्बन से एक ये हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो एक भी कार्बन नहीं जुड़ा है। तो ये कैसा अल्कोहल है? ये आपका 0 डिग्री अल्कोहल है। ये कैसा अल्कोहल है? 0 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बातें करें जैसे कि COH CH3, यहाँ H और यहाँ पर H, आपको बताना है कि ये कौन सा अल्कोहल है। जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर देखिए कि कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। इस वाले कार्बन से यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, पर यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा अल्कोहल है? ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। ये आपका कैसा अल्कोहल हो जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जैसे कि COH CH3 CH3 CH3। अब देखिए यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये कैसा अल्कोहल है। जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन को नोट डाउन करिए और उस कार्बन पर देखिए कि कितने कार्बन उससे जुड़े हुए हैं। वेरी गुड। तो 1 2 और 3, तो ये कैसा होगा? ये आपका टर्सरी अल्कोहल होगा। कैसा अल्कोहल होगा? टर्सरी अल्कोहल होगा। ठीक है। जैसे कि CH3 COH, यहाँ H और यहाँ पर CH2 CH3। इस बार थोड़ा सा अलग लीजिए। अब यहाँ देखिए है कि ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्सरी है? तो देखते हैं। ये OH ग्रुप है। ठीक है। इस कार्बन से देखिए कि इस कार्बन पर कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। इस कार्बन पर कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? इस कार्बन से एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, ये जो CH3 वाला कार्बन है, ये CH3 वाला कार्बन ये CH2 से जुड़ा हुआ है। ये वाला CH3 वाला कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? CH2 से जुड़ा हुआ है, ना कि ये COH वाले ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ये कैसा होगा? एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये कैसा अल्कोहल हो गया? ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। कैसा अल्कोहल हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। ठीक है। आप नोट डाउन कर सकते हैं। और देखिए एग्जाम्पल जैसे कि एल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। और CH2OH, ये 3 कंपाउंड आपके पास है। आपको क्या बताना है? आपको इनका फंक्शनल जीरो डिग्री ऑफ अल्कोहल बताना है ना, जो 0 डिग्री है, प्राइमरी है, टर्सरी है, सेकेंडरी है ना, इस हिसाब से। तो देखते हैं, अपनी वही डेफिनेशन याद करते हैं। क्या थी डेफिनेशन? जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है उसको नोट डाउन करिए। जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है उसको क्या कर लीजिए? सर्कल लगा लीजिए, और उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं उन पर टिक का निशान लगाते चलिए, आपको आपका आंसर मिलता चला जाएगा। जैसे कि जिस कार्बन पर OH जुड़ा है, ये वाला OH किस कार्बन से जुड़ा है? इस वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ है। हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लगा लेते हैं? सर्कल कर लेते हैं। अब इस कार्बन को देखो, ये कार्बन इंपॉर्टेंट है। इस कार्बन पर देखो कि कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। ये कैसी स्ट्रक्चर है? ये आपकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या कहती है? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ये कहती है कि मेरे अंदर जितने भी कोने हैं वो सब क्या है? कार्बन है। तो देखिए इसमें ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। इस वाले कार्बन से देखिए कि ये वाला कितना कार्बन हो गया? ये एक ही तो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये लगा दिया मैंने टिक।
ठीक है। तो कितने टिक है, एक ही तो आया, तो ये कैसा होगा आपका प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, ये आपका या प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम क्या कर लें, सर्कल कर लें। जिस कार्बन पर OH जुड़ा है उस कार्बन को हम क्या कर लें, सर्कल कर लें। और इस कार्बन से जितने कार्बन जुड़े हुए हैं उनको हम क्या करते हैं, टिक लगा कर चलते हैं, 1 2। अब ये तो है नहीं, ये वाला CH3 किससे जुड़ा हुआ है, CH2 से, ना कि COH से, ठीक है। 1 2 और एक ये जुड़ा हुआ है भाई, ये दोनों कार्बन तो CH से जुड़े हुए हैं, ये CH3 ग्रुप CH से जुड़े हुए हैं, तो क्या कैसा हो गया, ये आपका टर्सरी अल्कोहल हो गया। कैसा हो गया, टर्सरी अल्कोहल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, इसके बाद इस वाले कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, ये जो OH है ये इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ रहा, ठीक है। इस वाले कार्बन से देखिए कितने कार्बन जुड़े हुए हैं इस वाले कार्बन से, एक ये वाला जुड़ा है और एक ये वाला, यानी कि एक टिक यहाँ आ गया और एक टिक यहाँ आ गया, तो ये कैसा हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है बातें, ठीक है। यहाँ पर आपका डिग्री ऑफ अल्कोहल भी खत्म होता है। इससे आने वाली वीडियो में हम जो सीखेंगे वो हम आगे हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल किससे बनाया जाता है। थैंक यू वेरी मच अपना टाइम देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, धन्यवाद।